पर्यायवाची बेटा नोट करो, और वो पर्यायवाची है भगवान ब्रह्मा का। भगवान ब्रह्मा का एक पर्यायवाची होता है विधि, एक होता है अज, एक होता है लोकेश, एक होता बेटा स्वयंभू, एक होता है आत्मभू, एक होता है विधाता, एक होता है बेटा चतुरानन, एक होता है कमलासन, एक होता है बेटा नाभि जन्मा, एक होता पर्यायवाची हिरण्य गर्भ, एक होता है गिरापति, एक होता है बेटा सृष्टिकर्ता, एक होता है बिरंची, एक होता है प्रजापति, तो ये सब जो पर्यायवाची हैं वो भगवान ब्रह्मा के हैं। ये जितने भी आपने पर्यायवाची यहाँ पर देख रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, ये सब भगवान ब्रह्मा के हैं। भगवान ब्रह्मा के हैं। वैसे तो जितने भी शब्द मैं बोर्ड पर लिखवाता हूँ वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और जहाँ जो डाउट है, जहाँ लगता है कि क्या पेपर बनाने वाला पूछता है और किस तरह से वो इन पर्यायवाचियों में अंतर पैदा करता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं एग्ज़ाम में जाकर, उनको देखना, आपको उनको समझना है कि हम एग्ज़ाम में कहाँ गलती करते हैं, या यूँ कहे कि एग्ज़ामिनर कहाँ हमसे गलती कराता। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊँ, आपने एक नाम सुना होगा भाई, एक नाम आता है त्रिदेव, और आपने सुना होगा कि त्रिदेव में 3 देव शामिल हैं, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश। महेश कहते हैं भगवान शिव को। किसको कहते हैं? भगवान शिव को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव होते हैं, और कहा जाता अध्यात्म में कि यही तीनों देव इस सृष्टि को चलाने का काम कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा का काम है निर्माण करना। क्या है? निर्माण करता है वो। निर्माण किसका निर्माण करेंगे? हमारे और आपके भाग्य का, हमारी और आपकी किस्मत का निर्माण करेंगे। और जो व्यक्ति निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है, उसे बनाने वाला कहते। जैसा हमारे देश में हाँ संसद होती है, और संसद का काम होता है कानून बनाना, मतलब ये व्यवस्थापिका है।
व्यवस्थापिका का काम करते हैं भगवान ब्रह्मा, मतलब कानून बनाते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कि भगवान ब्रह्मा कानून के निर्माता है, भाग्य के निर्माता है। वो कौन है? भगवान ब्रह्मा कौन है? हमारी किस्मत को लिखते हैं, हमारे भाग्यों को लिखते हैं। ठीक है, इसलिए एक शब्द आपने सुना होगा कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कानून को क्या कहते हैं? कानून को क्या कहते हैं? कानून को कहते हैं विधान। तो आपने लोगों के मुंह एक शब्द सुना होगा कि विधि के विधान को कोई नहीं काट सकता। ये काट सकता है? तो विधि का विधान, विधि कौन है? विधि कौन है जिसने विधान बनाया है? तो भगवान ब्रह्मा। तो शब्द दिखाई दे रही है आपको कोई? विधि का विधान को कोई नहीं काट सकता। तो विधि कौन है? विधि किसका पर्यायवाची है भाई? बोलो, भगवान ब्रह्मा का। याद रह जाएगा, इस शब्द पर ध्यान देना। सुना होगा आपने विधि का विधान। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, भगवान ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, तो वो विधि मतलब कानून बनाते, भाग्य बनाते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा भाग्य विधाता। भाग्य विधाता, भाग्य का मालिक कौन है? अरे भाग्य को लिखने वाले तो मालिक होगा। तो भाग्य विधाता, एक शब्द यहाँ कहीं आया होगा, ये लिखा हुआ विधाता। तो विधाता किसका पर्यायवाची है? भगवान ब्रह्मा का। शब्द याद रखोगे, भाग्य विधाता। तो विधाता किसे कहते हैं? जिसने भाग्य को लिखा है। और भाग्य को किसने लिखा है? मैंने कहा कि भगवान ब्रह्मा का काम है निर्माण करना, और भगवान ब्रह्मा ने निर्माण करा है किसका? पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का। इसलिए भगवान ब्रह्मा कौन है? निर्माण करता। किसके निर्माण करता? वो सृष्टि के। इसलिए उनको कहते हैं सृष्टिकर्ता। सृष्टि को करने वाले, बनाने वाले, निर्माण करने वाले, क्या कहते हैं उनको? सृष्टिकर्ता। ठीक है। भगवान ब्रह्मा चूँकि भाग्य को लिखते हैं, भाग्य विधाता है ना। भगवान ब्रह्मा विधि को विधि कहलाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो विधि का विधान बनाते, कानून बनाते हैं। अब सवाल एक और निकलता है यहाँ से, ध्यान से सुन लेना। भगवान ब्रह्मा की तस्वीर को आप जब देखोगे तो उनके 4 मुख हैं, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, इस तरह से 4 उनके चेहरे हैं। और जिसके 4 चेहरे होते हैं, 4 आनन होते हैं जिसके, उसे क्या बोलोगे? तो बताइए, ये जो चतुरानन लिखा हुआ है, 4 आनन किसके हैं? अच्छा, चतुरानन तो ना कहता हूँ मैं तो इसको चतुर्मुख कह देता हूँ, तो गलत हो जाएगा। 4 मुख किसके हैं? तो याद रखो, ये जो पेपर बनाने वाला गलती कर देता है, यहाँ पे एक शब्द देता है चतुरानन और एक देगा चतुर्भुज, 4 भुजाएं, तो वो भगवान विष्णु का है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को। और चतुरानन किसको कहते हैं? तो भगवान ब्रह्मा के कितने मुख हैं? 4। तो याद रखेंगे चतुरानन। वो जिस जगह पर बैठते हैं, समझ रहे हो, वो जिस जगह से पर बैठे हैं वो है कमल। कमल के फूल पर बैठे हैं वो। उनका आसन क्या है? कमल का फूल। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? बोलो, कमलासन। क्या कहते हैं? कमलासन। क्या बोलते हैं उनको? कमलासन। क्यों कहते हैं? क्योंकि कमल का आसन है उनका। उनकी जो पत्नी है वो है सरस्वती, और सरस्वती का एक पर्यायवाची होता है गिरा। गिरा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। देखो याद रखना, जो कहते हैं रमा, रमा कौन है? लक्ष्मी। ठीक है। उमा कौन है? माँ पार्वती, उमा। तो बेटा गिरा कौन है? सरस्वती। कौन है भैया? सरस्वती। ये तीनों शब्द याद रख लेना, कभी कहीं ना कहीं नोट कर लेना चाहे। सरस्वती। इसलिए गिरापति कौन हो गए? गिरापति भगवान ब्रह्मा। अच्छा बताओ, उमापति, उमा के पति कौन है?
भगवान शिव, वो शिव का पर्यायवाची है। और रमापति भगवान विष्णु, याद रखेंगे तो ऐसे ये शब्द आपको याद हो जाएगा। ये शब्द है गिरापति। किसका शब्द है? देखो, तीनों लोकों के मालिक हैं भगवान ब्रह्मा, तीनों लोकों के मालिक हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? लोकेश। लोक प्लस ईश, लोक का ईश्वर, लोक का ईश्वर मतलब मालिक, लोकेश। और चूंकि पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं वो, प्रजा के मालिक कौन है बताइए? प्रजापति, प्रजा के मालिक, प्रजा के स्वामी कौन है? भगवान ब्रह्मा। कहते हैं भगवान ब्रह्मा उम्र लिख के भेजना है। मान लो किसी की उम्र लिख दी है 60 साल 2 दिन, 60 साल 2 दिन 12 घंटे 36 मिनट 3 सेकंड। जैसे ही उसका ये टाइम पूरा होगा, 60 साल 12 घंटे 36 मिनट है ना 2 सेकंड, वहाँ से स्विच ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ से स्विच ऑफ हो गया, इस बल्ब की रोशनी खत्म, ये बुझ जाएगा फिर, है ना। इसलिए प्रजा के कौन है? वो प्रजा के स्वामी है, तो प्रजापति, प्रजापति कहते हैं उनको। अब देखो, एक शब्द आता है, और ये बात हमारे ध्यान में भी आती है, हर आदमी के दिमाग में बात आती है। एक शब्द आता है कि भाई हमें किसने जन्म दिया है, हमें किसने दुनिया में भेजा है, हमारा जन्म किसकी वजह से हुआ है? तो हम कहते हैं भगवान की वजह से। आता नहीं आता? भाई हमें किसने पैदा करा? भगवान ने। अब एक दिमाग में सवाल आ गया, भगवान को किसने पैदा करा? यहाँ ज्ञान खत्म, यहाँ ज्ञान खत्म। भाई भगवान को किसने पैदा करा? तो इसलिए याद रखो, भगवान स्वयं पैदा है। उनकी पैदाइश नहीं बताई जाती कि उनको किसने बनाया, किसने पैदा करा। इसलिए उनके लिए एक शब्द लिख दिया है, देखो ये क्या है? ए प्लस जय। ए माने नहीं, जय का मतलब जन्म। जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसे किसी ने जन्म नहीं दिया है, इसलिए अज किसका पर्यायवाची है? बोलो, इंपॉर्टेंट है, भगवान ब्रह्मा का। भगवान ब्रह्मा को किसी ने पैदा नहीं करा, वो स्वयं से पैदा है। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वयं से पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा? स्वयंभू। अच्छा, स्वयं को आत्म भी तो कहते हैं, तो स्वयंभू कह दो या फिर इसको आत्मभू कह दो। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा नाभि जन्मा कहते हैं। वो स्वयं की नाभि से जन्मे हैं, वो स्वयं की नाभि से जन्मे हैं, इसलिए उनको क्या वो नाम दिया गया भैया? नाभि जन्मा। याद रख लेना। और ये शब्द वैसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, हिरण्य गर्भ। बिरंची देख लेना, याद करो, कर लो ना, कोई बात ना, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? भगवान ब्रह्मा के। थोड़ा सा मेहनत करो, पर्यायवाचियों पर मेहनत करो, क्योंकि पर्यायवाची आसान नहीं होते, ठीक है।